होली बीत गई है, उसके बाद ईद का भी समय निकल गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सर्वधर्म समभाव का धर्म अपनाते हुए आओ गले मिले होली ईद मिले की थीम को लेकर सद्भाव मिलन कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के जरिए अखिलेश यादव समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अखिलेश यादव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर क्या अब एक नया बड़ा फैक्टर तैयार कर रहे हैं? और उनके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले में अब एक नया फैक्टर क्यों तैयार किया गया? और इस फैक्टर को लेकर भाजपा की नींदें क्यों उड़ रही हैं? भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो ज्यादातर मंचों से अक्सर दूर रहते हैं, उन्होंने इस बार अखिलेश को लेकर क्या बड़ी बात कही? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट में विस्तार की संभावनाओं के बीच मंत्री पद की रिहर्सल करते दिख रहे हों? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय में आओ होली मिले ईद मिलन सद्भाव कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को एक साथ लाकर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। लेकिन ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी। समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने सपा के चरित्र पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के चरित्र को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के सद्भाव मिलन कार्यक्रम पर जमकर निशाना भी साधा। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र पूरा प्रदेश जानता है। सपा विशुद्ध जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टी है। सपा का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा समाज को जातीय, भाषा और धार्मिक आधार पर ही बंटवारा करते रहे हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा वक्फ कानून संशोधन के मामले में किए जा रहे विरोध को लेकर भी भूपेंद्र चौधरी ने तगड़ा हमला बोला। नए वक्फ कानून पर हो रही राजनीति पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून एक सुधार की ओर बढ़ता हुआ कदम है। वक्फ की संपत्तियों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उन संपत्तियों का इस्तेमाल आम नागरिक के कल्याण के लिए हो, इसके लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। देश प्रदेश के विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति पर दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जमकर वार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया है। कांग्रेस ने समाज को बांटकर देश को कमजोर करने की कोशिश की है। इसलिए कांग्रेस सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमने दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को बांटा है। इसी के आधार पर वो राजनीति भी करते हैं। मतलब साफ है कि आम जनता से दूर रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये बयान कई मायनों में बड़ा संदेश दे रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश के सामने सीधे तौर पर अब भूपेंद्र चौधरी आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी अब ये कयास मजबूत होते जा रहे हैं कि आने वाले समय में भूपेंद्र चौधरी को भी कैबिनेट में मंत्री पद का जिम्मा मिल सकता है।